भाइयों बहनों, डॉक्टर कुलदीप सिंह का आप सबको नमस्कार। आज 20 जनवरी 2025। आज का लाइव वीडियो का टॉपिक है व्हाट्स फेलिंग द प्लैनेट। ये चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन परिचय का भाग है, मेरी किताब से लिया गया है। मेरी किताब का टाइटल है सीरीजम द 21st सेंचुरी गॉड एंड प्रैक्टिसेस टू सेव प्लैनेट बियॉन्ड यूनाइटेड नेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। ये मैंने एक एजुकेशन टूल किट के रूप में वर्ड फोरम्स में भेजी हुई है। और चैप्टर नंबर 2 का पहला भाग मैंने मदर अर्थ के बारे में बात की थी। पीप विद इन दूसरा भाग, लुक अराउंड तीसरा भाग, यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन चौथा भाग, और आज चैप्टर नंबर 2 का 5वां भाग व्हाट्स फेलिंग द प्लैनेट। 2.4 भाग में मैंने बात की थी कि वर्ल्ड नेशन 1945 से लेके जब से यूनाइटेड नेशन बना है प्लैनेट हेल्थ की बात कर रहे हैं। 1972 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एग्जिस्टेंस में आया। 2015 में 17 गोल दिए इन्होंने पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को और प्लैनेट हेल्थ को शेप में लाने के लिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल की स्केलिंग के मुताबिक 2023 में जो डाटा है हमारे पास, फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड है, स्वीडन दूसरे, 3 डेनमार्क तीसरा, जर्मनी 4th नंबर पे और ऑस्ट्रिया 5वें नंबर पे। जो बर्ड बीटो पावर है, फ्रांस 6ठे नंबर पे है, यूनाइटेड किंगडम 11th नंबर पे है, यूनाइटेड स्टेट 39th नंबर पे है, रशिया फेडरेशन 49th नंबर पे और चाइना 63 नंबर पे है। और बात की थी मैंने इंडिया और इसके आगे पीछे जो कंट्री हैं हमारे नेबर हमसाया कंट्री, भूटान 61 पोजीशन पे, मालदीव 68 पोजीशन पे, श्रीलंका 83 पोजीशन पे, नेपाल 99 पोजीशन पे, बांग्लादेश 101 पोजीशन पे, इंडिया 112 पोजीशन पे, म्यांमार 125, पाकिस्तान 128 और अफगानिस्तान 158। अब इस भाग में मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट्स फेलिंग द प्लैनेट। बर्ड एफर्ट्स के बावजूद भी हम कहाँ फेल हो रहे हैं। मैंने 6 फैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं। फर्स्ट फैक्टर जो है ये है डिवाइड। हम बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, एक बाप ने, मरते हुए बाप ने एक लकड़ी का गट्ठा दिया अपने बेटों को, तोड़ो इसको। वो एक कट्ठ को नहीं तोड़ सके। जब एक एक लकड़ी निकाल के दी तो वो उन्होंने आसानी से तोड़ दिया। यही इधर एग्जाम्पल लागू होती है। हम जितनी भी बर्ड पॉपुलेशन हैं, 4000 तो हमारे रिकॉग्नाइज रिलीजन्स हैं। हिसाब लगाओ। जब मैं किताब लिखने लगा तब मुझे पता चला 195 कंट्रीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं। प्लैनेट एक है और इसके ऊपर जो हमारा फ्यूचर है लाइफ का वो कॉमन है। इसके बावजूद, इतना डिवाइड होने के बावजूद इसलिए हम फेल हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। यूनाइटेड नेशन का एजेंडा आपने देखा ही होगा। एनुअल समिट्स होती हैं, वर्ल्ड नेशन के लीडर जाते हैं, बात करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण पढ़ते हैं। ऐसे लगते हैं मानो जो साइंटिस्ट हैं और पृथ्वी के जल्दी ही पृथ्वी को शेप में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है। ये डिवाइड ही है। और मीडिया की भी उसमें उतनी कमज़ोरी है। वो जो वर्ड का एजेंडा है वो लोगों के बीच में नहीं ले जाते। वो ले जाते हैं कि कौन सा नेता कौन से नेता का साथ खड़ा है, किसके साथ हाथ मिला रहा है, किसको हगिंग कर रहा है, वही बड़ा नेता है। प्लैनेट हेल्थ तो वो ऐसे लगता है वो बैकफुट के ऊपर है। मैं एक एग्जांपल 26 रखना चाहता हूँ। 26 सितंबर 2021 का एडिशन न्यूयॉर्क टाइम्स आप देख लीजिए, आपको खुद मालूम पड़ रहा है कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। दूसरा जो कारण मैंने आइडेंटिफाई किया है, थियोक्रेसी। धर्म के आधार पर शुरू से ही हुकूमत होती है। राजे महाराजा भी करते थे, अब भी वही है। वर्ल्ड वार सेकंड में भी यही हुआ, धर्म के आधार के ऊपर बटे कंट्री बटे, और अब भी यही हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में भी यही हो रहा है। जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी में बर्ड पॉपुलेशन डिवाइड हो गई है। और जो मेजॉरिटी रिलीजन सोचते हैं वो हमारा ही धर्म बड़ा है, हम ही बर्ड के सुपर पावर हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। पृथ्वी प्लैनेट के हेल्थ को डिस्ट्रॉय हो रही है। ये भी बड़ा कारण है क्योंकि हम इकट्ठे है ही नहीं हैं। 1950 से लेकर हर तीसरे संडे को जनवरी के महीने में
बर्ड रिलीजियस पार्लियामेंट आपस में मिलती है और इंटरफेथ को प्रमोट करने के लिए हारमोनी, पीस और किसी को बचाने की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तीसरा रीज़न मैंने किया कि जो 17 गोल दिए हैं ये फंडामेंटल राइट्स हैं, हर एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, हर कम्युनिटी के, हर बर्ड पॉपुलेशन के हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है। हमें हमारे रूलर ही को इनमें से एक प्रोविज़न इम्प्लीमेंट करते हैं अपने नाम से, मानो वही इसको लागू कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी इसमें फेल हैं, हमें नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम अपने रहनुमा को मजबूर कर सकें प्लैनेट हेल्थ को बचाने के लिए। ऐसा नहीं हो पा रहा है। चौथा मैंने कारण आइडेंटिफाई किया है, हमने अलायंसेस बनाए हैं, रिलीजियस के आधार के ऊपर भी हमने अलायंसेस बनाए हैं। मेजॉरिटी ने कुछ माइनॉरिटी को आपस में जोड़ दिया है, बर्ड पावर बढ़ने की कोशिश करते हैं, और कुछ पॉलिटिकली मिलिट्री अलायंसेस बनाने की कोशिश की है, और न्यूक्लियर वेपन इनके पास हैं। तो यही सियासत चल रही है, और जहाँ पे रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों इकट्ठे हो गए हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। वो पूरी दुनिया के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं, रिलीजन के आधार के ऊपर भी और न्यूक्लियर वेपन को आधार के ऊपर भी। ये नहीं पता मालूम इनको कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जो हुई थी सबसे ख़तरनाक थी, और वर्ल्ड वार 2 में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुए थे, तो दुनिया की तबाही बर्बादी आज तक उसका असर ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। तो अभी भी ये न्यूक्लियर वेपन को लेकर ही सियासत कर रहे हैं। और पांचवा जो बड़ा रीज़न मैंने आइडेंटिफाई किया है, यूनेप के बनने के बाद एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बनी, क्या काम कर रही हैं आपके सामने ही है। एनवायरनमेंटल लाज बने हैं, लाज क्या है कॉमन मैन को पता ही नहीं है, हर स्टेप के ऊपर लाज की वायलेशन है, और जो लाज हैं ये भी बोने साबित हो रहे हैं, और लाज भी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अगर हमारे रहनुमा इसमें एक्सपर्ट होते सियासत तौर के ऊपर भी, रिलीजियस तौर के ऊपर भी, तो ऐसा नहीं हुआ है। और सिक्स फैक्टर जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, एनवायरनमेंट साइंस जो एग्जिस्टेंस में आई 1972 यूनेप की ही देन है। और इसमें कहा गया है कि हर एक बर्ड पॉपुलेशन को हमने एनवायरनमेंट साइंस के बारे में जागृति पैदा करनी है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट डिग्री के लिए ही रह गया है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बता दिया है कि अर्थ प्लैनेट भी टेक्नोलॉजिकल है, हमारी बॉडी पीप विदिन जहाँ के देखें वो भी टेक्नोलॉजिकल है, लुक अराउंड वो भी देखें वो भी टेक्नोलॉजिकल है। और हम 17 गोल जो अपने दिए हैं इनके लिए भी टेक्नोलॉजी की ही आवश्यकता है, लेकिन हम फेल हो रहे हैं। गार्ड जो है हम गार्ड को अलग तरीके से बॉडी से बाहर निकाल के वर्शिप करने की कोशिश करते हैं, इसको इंटेग्रल पार्ट गार्ड लाइफ का नहीं बनाया है हमने, यही एक सबसे बड़ा कारण है। और सियासत जहाँ जुड़ गई है वो न्यूक्लियर वेपन के आधार पर रूल करना चाहते हैं, इसलिए ये इस डिस्कशन को मद्देनज़र रखते हुए गार्ड टेक्नोलॉजिकल है, बॉडी टेक्नोलॉजिकल है, एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट नेचर इज़ टेक्नोलॉजिकल है। तो इसके आधार पर एक न्यू आइडियालॉजी की ज़रूरत है, जिसको मैंने शीरिज़म घोषित किया है। तो शीरिज़म ही एक ऐसी है जो सारे रिलीजन को आपस में जोड़ती है, सारे सियासतदानों को आपस में जोड़ती है, सबको एक मंच पे लाकर खड़ा करने की कोशिश करती है। तभी तो मैंने ये डॉक्यूमेंट यूनाइटेड नेशन में भेजा है, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भेजा है। आज छोटा वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सीरियल नंबर 10 होगा 2.6 शीरिज़म द बियोट। इसके साथ ही आपको नमस्कार।